हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह देखने हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने एग्जाम्पल वगैरह और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया हुआ है। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टार्ट करते हैं इसको। आई होप दिख रहा होगा क्लियर क्लियर, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ अभी। ठीक है, तो दिख रहा है, बढ़िया। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ flyover have been used for advertisement. The side of wall are 122, 22 and 120. See in figure 12.9। इस फिगर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब खास नीड नहीं है। फिर भी जिनके पास बुक है वो चाहें तो देख सकते हैं। मुझे कोई नीड नहीं लगी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया फिगर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ये रखा ना 1 मीटर पर 5000 मिलते हैं किसके, पर मीटर स्क्वायर के, पर ईयर मिलते हैं वो। ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन के फॉर्मूला से अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा? एस बराबर 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। इनको जब प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 144 264 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 132 इंटू 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, 132 माइनस 22। इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर 120 भी ले लो पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 22 इंटू 132 माइनस 120, पर एक साइड एक ही बार लेनी है। ठीक है, कोई भी आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं कि जिसमें दी है वही उसी लेनी है, उसी नंबर वाइज लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 132 एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसमें से 122 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, इंटू इसमें से 22 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 110। इसमें से 120 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई 1 करते हैं। तो फिलहाल तो इसको क्या लिख सकते हैं? 132 को 12 के टर्म में, 11 के टर्म में कुछ लिख सकते हैं, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से लिख सकते हैं इसको 11 इंटू 12, क्योंकि देखो 11 इंटू 12 अगर हम करके देखें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इंटू 11 2 3 1, 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा
√11 इंटू 12, किसको लिखा है, इसको। उसके बाद 10 इंटू, अब यहाँ पे 11 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे से एक 10 बचेगा और एक 11, ठीक है। 10 को हम 10 ही रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, ठीक है। ये तो इजीली समझ में आ गया होगा, 11 इंटू 10, और 12 को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 12 को एज इट इज। तो अब यहाँ से देखो 2 11 है, 2 10 है, और 2 ही 12 बाहर निकल जाएंगे। तो इनको हम एक एक लेंगे, 2 की जगह 1 लेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं कर सकूँ इस चीज को। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल रूट से बाहर निकल कर जाएंगे, 11 बाहर निकल जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, 11, उसके बाद 12, दोनों 2 की जगह 1 आ जाएगा बाहर, उसके बाद 10 2 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। अब जैसे कि 11 इंटू 12 अभी हमने देखा था 132 होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे 0 लग जाएगा। चाहो तो एक बार में कर दो, चाहो तो ये कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1320, यानी 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक नोट कर लो। अभी आगे करवाता हूँ, इसको नोट करने के बाद इसको मिटाएंगे, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले फटाफट इसको नोट कर लो। मेरे हिसाब से अभी तक सभी ने नोट कर लिया होगा। एक मिनट, तो नोट तो कर ही लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। यहाँ से इधर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एरिया हमारे पास उस साइड बचा ही रह जाएगा, और किसी चीज़ की मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से जरूरत पड़ेगी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा, ठीक है। तो जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, अब पूरे एरिया जितना एरिया है उसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए कि उसकी पर ईयर क्या कॉस्ट है वो फाइंड करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/12 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पूरे साल की ट्रायंगल की कॉस्ट फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ होल ट्रायंगल पर ईयर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी होल ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब पूरे एरिया का ट्रायंगल इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर, और रेट पर मीटर स्क्वायर क्या है 5000, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1320 इंटू 5000। तो अब पता है, इसको इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में और देख लेंगे। तो मैं करके ही दिखा देता हूँ, 1320 इंटू 5, 0 5 2 जा 10, फिर 0 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, सो 5 1 जा 5 और 1 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 66 और उसके आगे 3 जीरो लगा देनी हमें, तो 6600 और ये जो 3 जीरो थे इनको मल्टीप्लाई नहीं करा तो वो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी पूरी मंथली रेट हो गया, इसका पूरा मंथ का रेट हो गया इसका पूरे ट्रायंगल का। ठीक है, जैसे कि ये जितना भी बड़ा ट्रायंगल था ऐसे बना हुआ था ना, ये इसका पूरे पे अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो ये कॉस्ट होगी इसकी पर ईयर के लिए, पर ईयर के लिए। पर उन्हें कितने के लिए चाहिए, उन्हें 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। अब 3 महीने, एक ईयर में कितने महीने 12, और हमें कितने के लिए चाहिए 3, तो इसको 3/12 से डिवाइड कर देंगे। या फिर इस तरीके से सोच सकते हो कि एक महीने का चौथाई पार्ट मतलब 1/4 पार्ट होता है 3 मंथ, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट फॉर 3 months of whole triangle, whole triangle या triangular wall। ठीक है, तो इसकी तो इतनी जरूरत है नहीं, ये तो पता होता बच्चों को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर इसको लेंगे हम 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/12, तो ये कट के आ जाएगा 1/4 66 इंटू 1/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसको डिवाइड करना है 4 से, तो इसको 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 4, और ये क्या है 66 00 000। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 2, फिर ये आ जाएगा 6 यहाँ पे से 4 2 जा 8 4 5 जा, उसके बाद आ जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है ना, 4 का टेबल तो आता ही होगा मेरे हिसाब से, ये आ गया 20। ठीक है, अब ये वाली जीरो यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ से एक कर, उसके बाद इस जीरो से नहीं होगा तो एक जीरो लग जाएगी, इससे भी नहीं होगा तो एक और लग जाएगी, इससे भी नहीं होगा तो एक और लग जाएगी, इससे भी नहीं होगा तो एक और लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 1650000, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, फिर भी जीरो की मिस्टेक हो तो वो देख लेना एक बार, वैसे नहीं होगी कोई। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है, और नोट कर लो जिनको नोट करना है। तो मेरे हिसाब से अब तक ये समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट जो होगी हमारी, सॉल्यूशन चल ही रहा था, क्या पूछा था लास्ट में उसी के, हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट कंपनी पे करेगी इसका। ठीक है, तो लिख देंगे 1650000 रेंट इज पेड बाय कंपनी for hire the wall
for 3 months। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको कर देता हूँ मैं इरेज। तो स्क्रीनशॉट ले लो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है, और जिन्हें नोट करना है वो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, इसको भी सॉल्व। देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इट वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी फिगर 12.10। इतने से हमें बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है, इतने क्वेश्चन से हमें बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इतने से हमें लेना देना है। तो अगर साइड उसकी 15, 11 और 6 मीटर की हैं तो उसका एरिया जो है जो पेंट किया हुआ वो हमें फाइंड करना है, मतलब इनका एरिया निकालना उस ट्रायंगल का जिसकी साइड ये है। टोटल मिला के बात ये 3 साइड दी हुई है, इसका एरिया निकालना है, बस सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पता ही है सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, पता है उनका फॉर्मूला, S इंटू एस माइनस ए यानी कि पहली साइड, S माइनस बी यानी कि दूसरी साइड माइनस करनी है, S माइनस सी यानी कि तीसरी साइड। तो S निकाल लो, S बराबर 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 17, 5, 22 और 10 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये यहाँ से देखो 15, 15 और 6 21, 21 और 11 32। तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें कुछ खास हमें ना लॉजिक लगाना है ना कुछ करना है, आई होप सिंपल ही आ जाना चाहिए अगर मैं क्वेश्चन सही से समझ पाया तो, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर वाली चीज़ों का कोई मतलब नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 लिख लेते हैं, पहले 16 जो एस निकला है, एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस 15, फिर अगले में 16 माइनस एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11, और अगली में यानी कि 16 माइनस 6। तो ये आने वाला है यहाँ से 16 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 1, 16 माइनस 15, ये आ जाएगा 5, 16 माइनस 11, ये आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आगे 1 का तो कोई रोल रहता नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा 16। तो इसको मैं पता है 5 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो उसको 5 के उसमें लिख लूँगा, तो 5 और ये लिख लूँगा मैं 10। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं 10 को, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाहर निकल जाएंगे, बचेगा 16 इंटू 2, और 16 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 16 को तोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 5 बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा है 16। 16 को मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, और बीच में बचा था आगे 2, तो 2 2 फिर बाहर आ गए, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 2 की जगह 1 2, ये आ गया। अंदर बचा 8, 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 2, ये तो बाहर है ही, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसमें से भी 2 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 बाहर मतलब 2 में से 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन गया तो 1 बाहर, और अंदर रह जाएगा √2। तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आ जाएगा ये। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो लिख देंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ही पूछा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। द एरिया पेंटेड, वॉल का एरिया वही होगा, द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया सब समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करके तो मैं उसका सल्यूशन दे सकूँ। तो इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6। जिन्होंने नोट नहीं किया बिल्कुल भी, वो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको मतलब नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके नोट कर लो, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिले जिसमें मैं अगले क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।